जय हिंद दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस ज्ञान की दुनिया में। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे विदेह जनपद के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मिथिला के विदेह या जनक राजवंश प्राचीन भारत का एक हिंदू राजवंश था जिसने उत्तर पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में लौह युगीन काल तक शासन किया था। यह राजवंश मिथिला क्षेत्र पर शासन करने वाला पहला राजवंश था जो लगभग ऋग्वेद काल के अंत में अस्तित्व में आया और महाजनपद काल तक अस्तित्व में बना रहा। विदेह राजवंश में कुल 54 राजाओं ने शासन किया। इस राजवंश के शासकों को जनक कहा जाता था। निमि और विदेह माधव द्वारा इस राजवंश की स्थापना की गई थी। दोस्तों इस राजवंश का अंतिम शासक करल जनक था। विदेह राज्य वैदिक काल तक राजतंत्रात्मक रूप से शासन करता था। फिर महाजनपद काल में वज्जी गणतंत्र संघ द्वारा विदेह राज्य या मिथिला का विलय कर लिया गया, जिसके बाद यहाँ गणतंत्रात्मक व्यवस्था से शासन होने लगा। दोस्तों वर्तमान बिहार का भागलपुर तथा दरभंगा जिलों का भूभाग विदेह क्षेत्र था। विदेह राज्य की सीमाएं पश्चिम में सदानीरा नदी यानी कि गंडकी नदी, पूर्व में कोसी नदी, दक्षिण में गंगा नदी और उत्तर में हिमालय से लगी थी। सदानीरा नदी के पश्चिम में कौशल राज्य स्थित था। विदेह राज्य की राजधानी मिथिलापुरी और बाद में जनकपुरी रही। दोस्तों विदेह शब्द संस्कृत के विदेह्य शब्द का प्रकृत रूप है। मिथिला नगर के संस्थापक मिथि जनक थे, जिससे मिथिला शब्द बना। प्राचीन काल में आर्यजन अपने गणराज्य का नामकरण राजन्य वर्ग के किसी विशिष्ट व्यक्ति के नाम पर किया करते थे, जिसे विदेह कहा गया। ये जन का नाम था, कालांतर में विदेह्य ही विदेह हो गया। दोस्तों विदेह राजवंश का आरंभ इक्ष्वाकु के पुत्र निमि विदेह के द्वारा माना जाता है। यह सूर्यवंशी थे। इसी वंश का दूसरा राजा मिथि जनक विदेह ने मिथिलांचल की स्थापना की। इस वंश के 25वें राजा शीर्ध्वज जनक थे, जो कौशल के राजा दशरथ के समकालीन थे। जनक द्वारा गोद ली गई पुत्री सीता का विवाह दशरथ के पुत्र श्रीराम से हुआ। विदेह की राजधानी मिथिला थी। इस वंश के करल जनक अंतिम राजा थे। मिथिला के प्रजा ने विदेह राजवंश के अंतिम राजा करल जनक को समाप्त कर गणराज्य की नींव रखी। उल्लेखनीय है कि विदेह राजतंत्र से बदलकर 6ठी सदी ईसा पूर्व में गणतंत्र हो गया था। यही बाद में लिच्छवी वज्जी महासंघ के नाम से विख्यात हुआ। गणराज्य की शासन व्यवस्था सारी शक्ति केंद्रीय समिति या संस्थागार में निहित थी। संस्थागार के कार्यभार आधुनिक प्रजातंत्र संसद के ही समान थी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्राचीन बिहार के मुख्य जनपद मगध, अंग, वैशाली और मिथिला भारतीय संस्कृति और सभ्यता की विशिष्ट आधारशिला हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस वंश के शासकों के बारे में। दोस्तों वाल्मीकि रामायण के अनुसार मिथिला पर रामायण काल तक निम्नलिखित राजाओं ने शासन किया। दोस्तों सबसे पहले शासक थे मिथि, जो मिथिला के संस्थापक राजा और निमि के पुत्र थे। दूसरे थे जनक, जो पहले जनक थे। दूसरे उदयवसु, उनके बाद नंदिवर्धन, सुकेतु, देवरात, वृहद्रथ, महावीर, सुधृति, धृष्टकेतु, हर्यश्व, मरु, प्रतिंधक, कीर्तिरथ, देवमीढ़, विबुध, महिद्रक, कीर्तिराज, महारोमा, स्वर्णरोमा, हस्वरोमा, शीर्ध्वज जनक जो सीता के पिता थे। सर्वाधिक प्राचीन पुराणों में से एक तथा अपेक्षाकृत सुसंगत श्री विष्णु पुराण का आधार अधिक उपयुक्त है। शीर्ध्वज के पुत्र भानुमान से लेकर कृति जो अंतिम तक 32 राजाओं के नाम श्री विष्णु पुराण में दिए गए हैं और उन्हें स्पष्ट रूप से मैथिल कहा गया है। भानुमान, शतधूम, शुचि, ऊर्जनामा, शतध्वज, कृति, अंजन, कुरुजित, अरिष्टनेमि, श्रुतायु,
सुपार्श, सृजय, क्षेमावि, अनेना, भौमरथ, सत्यरथ, अपगु, उपगुप्त, स्वागत, स्वानंद, सुवर्चा, सुप्राश्व, सुभाष, सुश्रुत, जय, विजय, श्रित, सुनय, वितहाश्व, घृति, बहुलाश्व, कृति। एक अंतिम राजा कृति के साथ ही जनक वंश की समाप्ति मानी गई है। इसे ही अन्यत्र कराल जनक भी कहा गया है। यहाँ परिगणित 13वें राजा क्षेमावि का ऊपर नाम कुछ लोगों ने क्षेमारी भी माना है तथा महाभारत कालीन राजा क्षेम धूर्ति से उसकी समानता की बात कही गई है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया जनक या विदेह राजवंश के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। जाते जाते हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलेंगे आपको फिर से एक और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।